जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाउंडेड फंक्शंस और उसके कुछ हम रिमार्क्स और रिलेटेड रिजल्ट्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बाउंडेड फंक्शन क्या है कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, राइट। और ऑफ कोर्स जो है वो ए आपने डोमेन ली है, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। ए और बी जो कोई दो सबसेट्स हैं, रियल नंबर्स के हैं या जो भी आप डिफाइन करना चाहें। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज बाउंडेड, इसको हम बाउंडेड कहेंगे। अगर आपको कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए कि तमाम वैल्यूज एफ एक्स मॉड लेसर इक्वल टू एन, ठीक है। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक्स मॉड लेस देन ए हो तो हमारे पास ये कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। तो ये कंडीशन है, अगर एक्स मॉड लेस देन ए तो इफ़ एंड ओनली इफ माइनस ए लेस देन एक्स। ये जो आपने इनइक्वालिटीज़ को स्टडी किया होगा बहुत छोटे लेवल पे, तो वहाँ पे एक छोटी प्रॉपर्टी थी, मेरा ख्याल है हमने चैप्टर 1 में भी इसकी बात की थी, रियल एनालिसिस। ओके, तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो ये करेगा आपको कि माइनस एम लेसर इक्वल टू एफ एक्स लेसर इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स की वैल्यूज है माइनस एम और एम क्लोज्ड इंटरवल, जरूरी नहीं यहाँ लेसर इक्वल टू, अगर लेस देन एम भी आ जाए तब भी बाउंडेड है, ठीक है। तो जनरली हम लेस आर इक्वल है, लेस आर इक्वल कॉन्सेप्ट इज लेस आर इक्वल। तो लेस देन लिख दिया तो फिर लेस आर इक्वल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। तो एफ एक्स मॉड लेसर इक्वल टू एम को यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपनी बाउंड्स अटेन कर रहा है। एफ एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ ए डोमेन के ऊपर जो है फंक्शन की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो एम हो सकती है, यानी कि एम इसकी जो रेंज है, जो रेंज सेट है इसका, तो ये जो एफ एक्स जो नंबर्स को आप एक सेट में डालेंगे तो ये रेंज सेट है। रेंज सेट में कैपिटल एम जो है उसकी अपर बाउंड है और माइनस एम उसकी लोअर बाउंड है। इसका मतलब इसकी रेंज सेट बाउंडेड है। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो बेसिकली उसकी रेंज बाउंडेड है, राइट। वो जो चैप्टर 1 में हमने कॉन्सेप्ट दिया था बाउंडेड सेट का, कि उसकी अपर बाउंड भी होती है, लोअर बाउंड भी है, वो बाउंडेड अबव भी होता है और बाउंडेड बिलो भी होता है। तो बिल्कुल हम उस उधर ही जाके बात कर रहे हैं कि जो ये एफ एक्स है ये वैल्यू है, तो ये रेंज का एलिमेंट है, राइट। तो अगर फंक्शन बाउंडेड है तो इनफैक्ट उसकी रेंज बाउंडेड है। तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एफ एक्स बिलोंग टू माइनस एम एम इस क्लोज इंटरवल को यू नो एक्स बिलोंग टू ए। तो अगर आप इसको देखना चाहें कि बाउंडेड जो है वो फिर किस तरह से हो गया, इसको थोड़ा सा हम और भी देख सकते हैं। देखिए ये कोई फंक्शन है, ये एम की लाइन है, यू नो एफ एक्स इज इक्वल टू एम। आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो एक्स एक्सिस है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एम मतलब वाई इज इक्वल टू एम, एम यूनिट अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो है ये माइनस एम की लाइन है, ऑफ कोर्स ये कैपिटल एम की लाइन है, ये माइनस एम की लाइन है। और ये कहता है कि फंक्शन एफ एक्स जो बाउंडेड होगा अगर उसकी वैल्यूज जो है माइनस एम और एम के दरमियान ही रहे, ना माइनस एम से नीचे आए ना कैपिटल एम से ये एम से ऊपर जाए, तो फंक्शन यूँ हो सकता है, राइट। हाँ, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन कर सकता है, मिनिमम वैल्यू भी ऐसे भी हो सकता है, मिनिमम वैल्यू अटेन कर गया, और ऐसे भी हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन कर दे, राइट। यानी कि एम उसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, स्मॉल एम जो मिनिमम वैल्यू, तो फंक्शन जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू एक दफ़ा नहीं नंबर ऑफ टाइम अटेन कर सकता है। यू मे हैव मेनी नंबर्स at which function is attaining its maximum value, and you may have many numbers at which function is attaining its minimum value, no problem, number of time। ऐसे हो सकता है इधर जाए फंक्शन इधर जाए,
इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए। तो ये देखिए यहाँ भी उसने मैक्सिमम वैल्यू टेन की, यहाँ भी की, यहाँ मिनिमम वैल्यू टेन की, यहाँ भी की। तो ये कोई इशू नहीं है। द प्रॉब्लम इज जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं -m और M के दरमियान होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, डोमेन की तमाम वैल्यूज़ के लिए। तो तब अब कहते हैं फंक्शन क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। सो कुछ एग्जांपल देखिए। दो बड़े आपके पास वेल नोन बाउंडेड फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं, तो ये बड़ा बाउंडेड फंक्शन है। हम कहते हैं यार कोई बाउंडेड फंक्शन की एग्जांपल दीजिए। तो ये देखिए ये बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि जब एफ एक्स मॉड करेंगे तो साइन एक्स मॉड दिस इज लेसर इक्वल टू 1। साइन एक्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम 1 है, चूँकि वो वर्टिकल लाइन के ऊपर हमने आपको दिखाया था कि 1 sin 90 पे और 3 π/2 पे -1, और इसी वर्टिकल लाइन के ऊपर ही वो 1 -1 वैल्यूज़ लेता रहता है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, जो कि बहुत ही एलिमेंट्री है, मैट्रिकुलेशन लेवल पे या एफएससी में आप ऐसी चीज़ें पढ़ते रहे हैं, राइट। सो साइन एक्स इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। अब यहाँ तो अब एक्स की जो कंडीशन है वो भी ख़त्म होगी। ये जनरली जो है वो साइन एक्स लेस इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर भी कर दें, मैक्सिमम इवन एक्स बिलोंग टू आर भी कर दें, तब भी हमारी ये डेफिनेशन ट्रू। सिमिलरली एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स लेंगे तो हेयर अगेन एफ एक्स मॉड इज लेस इक्वल टू 1। तो कॉज की वैल्यूज भी जो है -1 और 1 के दरमियान लाई करती हैं, राइट। तो दीज आर द टू बाउंडेड फंक्शंस, वेरी वेल नाउन बाउंडेड फंक्शंस, राइट। और भी अगर हम कहेंगे जी हम इसके अलावा बाउंडेड फंक्शन बनाइए, इसके अलावा कोई बाउंडेड फंक्शन बनाइए, तो कोई मसला नहीं, आप बना सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से -1 when x belong to q and 1 when x belong to does not belong to q। जब x q के बिलोंग करता है वैल्यू -1 है, जब x q के बिलोंग नहीं करता तो वैल्यू 1 है। ये देखिए ये फंक्शन आ गया बाउंडेड फंक्शन। Here you know f x is mod is lesser equal to 1। भाई इसके अलावा बनाइए, ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा तो नो प्रॉब्लम, यहाँ 1 की जगह पे आप 3 कर दें, यहाँ भी 3 कर दें, ठीक है। तो दिस इज लेसर इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो यू मे हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ बाउंडेड फंक्शन। अब एक नहीं, आप इन्फिनिट बाउंडेड फंक्शन बना सकते हैं। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे -3 कर दूँ, यहाँ पे 7 कर दूँ, तो दिस इज लेसर इक्वल टू 7। इसकी वैल्यू 7 के दरमियान ही रहती है, राइट। तो लेस देन 7 कर दें आप, ये लेसर इक्वल टू 7 भी ठीक है, 7 मैक्सिमम वैल्यू उससे नीचे होगी, राइट। या आप इससे भी आप जान छुड़वा सकते हैं, आप ये कह देंगे जी -k है और ये k है, राइट। तो ये भी एक बाउंडेड फंक्शन, और दिस इज लेसर इक्वल टू k वेयर k इज एनी रियल नंबर। तो इस तरह से आप बाउंडेड फंक्शन की एग्जाम्पल बना सकते हैं। लीजिए अब बाउंडेड फंक्शन के ऊपर हम एक रिमार्क देते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे, राइट। सो रिमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, नंबर 1 मैं नंबर ऑफ रिमार्क्स देना चाहता हूँ। एफ इज़ बाउंडेड, आपने देखा कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो बेसिकली फंक्शन बाउंडेड का मतलब उसका जो रेंज सेट है, चूँकि फंक्शन की वैल्यूज़ के ऊपर हमने शर्त लगाई है ना, तो फंक्शन की वैल्यूज़ के सेट को आप क्या बोलते हैं, रेंज सेट बोलते हैं। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट बाउंडेड है। तो सबसे पहला रिमार्क क्या होगा जी, एफ इज़ बाउंडेड इफ़ एंड ओनली इफ़ its range is bounded। f is bounded if and only if its range set is bounded। रेंज सेट क्या है, रेंज सेट जो है उसकी फंक्शन की वैल्यूज़ का सेट, जो उसके इमेजेस का सेट है।
हमने कहा था रेंज सेट क्या होता है, ए फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी, अगर फंक्शन हमारा एफ जो है वो ए टू बी होता है तो जो सेट ए है इसको आप डोमेन बोलते हैं, और सबसेट ऑफ बी दैट कंटेन दोज एलिमेंट्स विच आर द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, subset of B containing those elements which are the images of the elements of A. जो A के एलिमेंट के इमेजेस का सेट है वो B पूरा भी हो सकता है, ठीक है, हमने ये नहीं कहा, लेकिन दिस इज नॉट द केस ऑलवेज. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द सेट ऑफ वैल्यूज या सबसेट ऑफ B containing those values which are the images of the elements of A, वो है रेंज सेट. तो रेंज सेट बेसिकली ए के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज का सेट है, तो फिर वो आर्म सेट बन गया. और आर्म सेट की बाउंडेड की स्टोरी आपको चैप्टर 1 में पता है कि कोई भी जो सेट जो है वो बाउंडेड होता है अगर वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, यानी कि उसकी अपर बाउंड भी होगी और उसकी लोअर बाउंड भी, राइट. सो नेक्स्ट इज, यही हमने बात की है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट जो है वो बाउंडेड है. जैसे ये जो हमारी फंक्शन जो था 1 था व्हेन x बिलोंग टू q एंड 1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू q, कुछ भी कर सकते हैं. तो इसकी जो रेंज सेट है -1 और 1 है, ये इसका रेंज सेट है बेसिकली. दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. दो ही वैल्यूज आपको मिल रही है, -1 आ रही है, 1 आ रही है. तो क्या ये सेट बाउंडेड नहीं है? ऑफ कोर्स इसमें वैल्यूज ही दो है, 1 इसकी अपर बाउंड है, -1 इसकी लोअर बाउंड है, और ये बाउंडेड सेट है, ठीक है. ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है. सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट. ओके, तो फर्स्ट रिमार्क इज, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड, ठीक है. और अगर फंक्शन बाउंडेड है ए टू बी में तो फिर वो ए के हर सबसेट के ऊपर भी बाउंडेड होगा. नंबर 2 क्या है, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज बाउंडेड देन एफ इज बाउंडेड ऑन every subset of A. जी, if f from A to B is bounded then f is bounded on every subset of A. ये भी है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है A के ऊपर तो फिर फंक्शन जो है वो A के हर सबसेट पे बाउंडेड है, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर वो बाउंडेड है. एलिमेंट की बाउंडेडनेस की बात भी हम करते हैं, राइट. थोड़ा सा आगे चलते हैं. नंबर 3, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज बाउंडेड every constant function is bounded. देखिए जी, आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 7, ये कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7 या एफ एक्स इज इक्वल टू के. तो आप देखिए कि एफ एक्स जो है मॉड लेसर इक्वल टू 7, यस इट इज ट्रू. इक्वल टू 7 है तो फिर लेसर इक्वल टू 7, क्योंकि ये लेस आर इक्वल 7 होता है. तो इसलिए जो भी कांस्टेंट फंक्शन है जब आप यहाँ पे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू कर लें ये फिक्स हो जाती है. तो लेसर इक्वल टू दैट नंबर, द डेफिनेशन इज क्लियर, राइट. तो हर कांस्टेंट फंक्शन भी बाउंडेड होता है. नेक्स्ट इज नंबर 3. Number 4, if f assume finitely many values
if f assumes finitely many values, then it has finite range, then it has so it is bounded. ओके जी, फाइनाइटली मैनी वैल्यूज क्या है कि ऐसा भी आपके पास फंक्शन आ सकता है जिसके अंदर रेपिटेशन है, फाइनाइटली मैनी वैल्यूज है लेकिन वो फाइनाइट, लाइक -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 लाइक दिस। ये जो है, ठीक है जी, ये फंक्शन ये वाला है कि या वो वैल्यू 1 देता है या -1 देता है। जैसे हमने आपको डिफाइन किया कि एफ एक्स जो है -1 देगा अगर एक्स बिलोंग टू क्यू है, और एक्स, तो इसका मतलब ये फाइनाइटली मैनी वैल्यूज है, ठीक है। या -1 पावर एक्स आप फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, जो एक्स इवन होगा तो 1 देगा, एक्स ऑड होगा तो -1 देगा। इस तरह से भी फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। तो अगर आप देखें तो ये -1 और 1 ये दो ही वैल्यूज है। इसका मतलब है जब फंक्शन फाइनाइटली मैनी वैल्यूज एज्यूम करता है तो बेसिकली उसकी रेंज फाइनाइट हो जाती है। तो हमने यही कहा था कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसकी रेंज सेट जो है वो बाउंडेड है, मतलब फाइनाइट है, राइट। नेक्स्ट है जी नंबर 5, जो आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन is not bounded on R but is bounded on every bounded interval I. Is not bounded on R but is bounded on every bounded interval। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ये क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। ये वैल्यू फंक्शन वैल्यू को चेंज नहीं करता। एक्स बिलोंग टू आर होगा तो ये कभी भी बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि जितना भी बड़ा नंबर आप एम डिसाइड कर लें तो जब आप उससे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो फिर इमेज भी उससे बड़ा आ जाएगा। सो दिस इज नॉट कवरेबल, इसको आप बाउंड नहीं कर सकते। लेकिन ये बाउंडेड होगा अगर हम यूँ कर दें कि एफ एक्स जो है एक्स है और एक्स बिलोंग टू ए बी है। ये कोई इंटरवल ले लें, ए बी बेशक ओपन हो क्लोज्ड हो, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, उससे हमें गर्ज नहीं है। तो यू सी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो बी ही हो सकती है, बी से नहीं बढ़ सकता ये। तो हियर यहाँ पे आप देखिए कि एफ एक्स मॉड जो है वो लेसर इक्वल टू बी होगा तो बाउंडेड हो गया। ये बिल्कुल आम सी बात है, ये वैसे ही कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो बाउंडेड है हर बाउंडेड इंटरवल के ऊपर, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ये बाउंडेड नहीं है। यू कैन नेवर फाइंड सच रियल नंबर कैपिटल एम। ओके, नेक्स्ट जी इस तरह से आप देखिए, इसी तरह से इसी सिनेरियो में आप और भी फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो आर के ऊपर अनबाउंडेड है, लेकिन उसकी जो इंटरवल है उसके ऊपर वो बाउंडेड होंगे, राइट। अब देखिए अगर हम ये ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या है, सपोज करें हमने ये साबित करना है कि एफ इज अनबाउंडेड ऑन आर, एफ इज अनबाउंडेड ऑन कैपिटल आर। हमारा ये जो फंक्शन है तो ये हमें साबित करना है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो जो हमारा फंक्शन है
वो कैपिटल आर के ऊपर अनबाउंडेड है, राइट। ओके, देखिए आप क्या सपोज कर लेंगे, सपोज इट इज बाउंडेड, सपोज एफ इज बाउंडेड ऑन कैपिटल आर। अगर बाउंडेड है तो इसका मतलब कोई ना कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट, then there exists a real capital M greater than 0 such that fx mod is less than equal to M. Now what is fx? This is x square. This is x square. Okay. So now अगर आप fx प्लस वन देखें तो वो क्या होगा, fx प्लस वन fm प्लस वन, fm प्लस वन देखेंगे तो वो क्या होगा, m प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ये तो ठीक है, fx लेस इक्वल टू m हो गया फॉर ऑल x, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। इसका अगर कोई भी रियल नंबर आपके पास मौजूद नहीं है जिसकी वैल्यू जो है इस कैपिटल M से ज़्यादा आ जाए, और साथ ही हम एक रियल नंबर m प्लस वन दिखा देंगे, m प्लस वन भी तो एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आ जाएगी, तो इसका मतलब ये बाउंडेड नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, राइट। सो दिस इज इक्वल टू m प्लस वन स्क्वायर ऑफ कोर्स विच इज़ ग्रेटर देन m प्लस वन। ये तो बड़ा सिंपल है कि m प्लस वन ग्रेटर देन और विच इज़ ग्रेटर देन m। तो बट m प्लस वन इज ऑल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। आप इसको कह रहे हैं कि ये जी एफ एक्स एक्स के बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है तो फिर एफ एक्स मॉड जो है लेसर इक्वल टू m, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते जिसकी वैल्यू m से ज़्यादा है, राइट। दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग, क्योंकि आपने उसको बाउंडेड माना है। तो हमने कहा ये भी तो एक रियल नंबर है, कैपिटल M भी रियल नंबर है, इसके ऊपर जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की एफ एम प्लस वन, वो तो ग्रेटर देन एम आ गई, तो इसका अंदर एक रियल नंबर तो आपको मिल गया जिसकी वैल्यू एम से बड़ी है। तो ये एम जो है तमाम वैल्यूज को डोमिनेट नहीं करता, यानी कि इसकी रेंज सेट का ये अपर बाउंड नहीं बन रहा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसको वन कह लें, अगेंस्ट वन, hence f is unbounded on R। तो इसका अंदर हमारा जो फंक्शन है वो R के ऊपर क्या है, अनबाउंडेड है, राइट। लेकिन अगर आप इसको किसी फाइनाइट सेट के ऊपर, बाउंडेड इंटरवल के ऊपर देखना चाहे तो उसके ऊपर बाउंडेड हो जाएगा। लेट्स से उसी तरह से अगर आप इसको देखना चाहें, आप अपनी डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अगर आई ले लेते हैं ए बी, तो ऑफ कोर्स जो है एफ एक्स मॉड जो है वो लेसर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, यानी कि बी स्क्वायर, ये आपको पता है ए से बी, ऑफ कोर्स ये इंटरवल जो है वो ए से चल रहा है बी तक जा रहा है, तो ए के ऊपर वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर लेगा और ए प्लस वन के ऊपर ए प्लस वन सो ऑन, जो एंडिंग बी है बी के ऊपर जो वैल्यू है बी स्क्वायर लेगा। तो फंक्शन की वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू बी स्क्वायर आएगी, यहाँ जब बी सब्स्टिट्यूट करेंगे बी स्क्वायर आएगी, राइट। और क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी इंटरवल भी इंक्रीजिंग है, ए से बी आप जा रहे हैं, ऑफ कोर्स ए लेस देन बी, ऑफ कोर्स हियर ए लेस देन बी, और अगर ए लेस देन बी हो तो फिर एफ ऑफ ए फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी होता है, और आप ए पॉजिटिव भी रख लें, ये भी आप रख सकते हैं कि जीरो लेस देन ए। अब ए पॉजिटिव भी है, ए से बी जो है इंटरवल की बात हम कर रहे हैं, तो फिर ये चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ ए जो है लेस देन एफ ऑफ बी होगा, लिहाजा बी के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो दैट्स व्हाई एफ एक्स जो है लेस इक्वल टू बी स्क्वायर। सो व्हाट डज इट मीन दैट कि ये हमारा जो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर अनबाउंडेड है और इस इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है।
सिमिलरली जस्ट लाइक वी हैव स्टेटेड दैट जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो हर बाउंडेड इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है, राइट, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर अनबाउंडेड है। चलिए, विद दिस अंडरस्टैंडिंग नाउ वी हैव अ थ्योरम, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है जी कि थ्योरम क्या है कि इफ एफ एंड जी आर बाउंडेड, राइट, आप देखें ये बार्टल की किताब के अंदर मौजूद है। ये थोड़ा सा पेज किधर गया जी, लिमिट थ्योरम्स से पीछे है बाउंडेडनेस का आइडिया जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये डेफिनेशन 4.2.3 है और उसके ऊपर उसने दिया है कि जो सम है, डिफरेंस है और प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे क्या है जी, बाउंडेड फंक्शंस हैं, राइट। चलिए हम इसको एज ए रिजल्ट जो है वो प्रूव कर लेते हैं कि एफ एंड जी आर बोथ आर बाउंडेड ऑन ए, सो लेट एफ जी from A to R be bounded functions, in case any real number and k belong to capital R, then the functions kf, f plus g and fg all are बाउंडेड। लेकिन जी अगर एफ और जी बाउंडेड हैं तो फिर एफ m1 और m2 दो नंबर्स मिल जाएंगे कि एफ एक्स मॉड लेसर इक्वल टू m1 है और जी एक्स मॉड जो है लेसर इक्वल टू m2 है, ठीक है। सो प्रूफ इज वेरी सिंपल, लेट एफ जी be bounded on A, then there exist real numbers m1 and m2 such that fx mod lesser equal to m1 and gx mod lesser equal to m2 for all x belong to R। इसको नंबर 1 रख लें पूरे को। क्लियर जी, ये तो हमने डेफिनेशन यूज़ की है, डेफिनेशन आपको दी है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है लेसर इक्वल टू m1, यू कैन ऑलवेज फाइंड सम नंबर m1 इवन वेरी लार्ज, वी आर नॉट कंसर्न। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई नंबर ज़रूर मिलेगा कि उसकी जो रेंज है वो फाइनाइट हो जाएगी, यानी कि वो अपर बाउंड बन जाएगी। So fx mod lesser equal to m1, similarly gx mod lesser equal to for all x belong to R, because you have supposed that f and g both are bounded functions on A, for all x belong to A, for all x belong to A, क्योंकि हमारी डोमेन A है, A के ऊपर बाउंडेड हैं। A to R का मतलब उसकी वैल्यूज जो है रियल नंबर्स हैं, ओके। तो अब पहले वाला KF बाउंडेड है, इज वेरी सिंपल, f plus minus g और fg, these are very simple results। मैं
एक ही दफ़ा मैं तीनों प्रूव कर देता हूँ। अभी मैं तीनों एक ही दफ़ा में प्रूव करता हूँ। नाउ नंबर 1, के एफ एक्स मॉड, ये देखना चाहते हैं क्योंकि के एफ, अब के एफ को फंक्शन आप मान रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप एफ प्लस माइनस जी और एक्स, इसको देखना चाहते हैं। और तीसरा आप एफ जी ऑफ एक्स, इसको देखना चाहते हैं मॉड। दीज आर द 3 पार्ट्स। तो ये जो डेफिनेशन होती है जब के एफ को किसी एक्स पे अप्लाई किया जाए ना, ये के एफ फंक्शन को एक्स पे अप्लाई करें तो कांस्टेंट ही इस पे अप्लाई होता है, ये कांस्टेंट है तो ये इसका ये अप्लाई होता है के टाइम एफ एक्स, यूँ अप्लाई होता है के टाइम एफ एक्स। सिमिलरली जब इसको अप्लाई करते हैं ना, एफ प्लस माइनस जी को एक्स पे अप्लाई करते हैं तो ये होता है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। बेसिकली तो आपको पहले ये डिफाइन कर देना चाहिए कि आप के एफ को इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है, एफ प्लस जी को इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये डेफिनेशन में बार्टल की बुक पे दिया हुआ है, उसने डिफाइन किया है कि हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो वो डेफिनेशन ज़रा मैंने आपके लिए छोड़ी है, पर चले वो भी मैंने कर ही दी है कि के एफ एक्स को हम ऐसे ट्रीट करते हैं, के एफ एक्स, एफ प्लस माइनस जी एक्स को ऐसे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और तीसरा जो है एफ जी एक्स को हम डील करते हैं एफ एक्स जी एक्स। यूँ, ये कॉम्पोजिशन नहीं है। देखिए ये दो होते हैं प्रोडक्ट, एक होता है कॉम्पोजिशन, एक सिंपल है, ठीक है। तो ये एफ एक्स जी एक्स, इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। जब कंपोजिशन की बात करेंगे दैट इज समथिंग एल्स, वो एफ ऑफ जी एक्स होता है, क्योंकि वो एफ फिर जी की पहले वैल्यू निकालते हैं, उसके ऊपर एफ अप्लाई होता है। तो हेयर एफ जी को सिंपली हम एफ एक्स जी एक्स ये डिफाइन किया है। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जी एफ जी एक्स एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स, ये डेफिनेशन 4.2.3 है। तो उसमें थ्योरम 4.2.4 से पहले रॉबर्ट जी बार्टल की बुक है, उसमें उसने डिफाइन कर दिया कि एफ जी एक्स को विल डिफाइन एफ एक्स जी एक्स, लेकिन वो जो बीच में सर्कल लगाते हैं कंपोजिशन वो कुछ और है, ठीक है। वो एफ ऑफ जी एफ एक्स होता है, उसको हमने डिफाइन किया था पिछले किसी लेक्चर में, आप देखिए कहाँ पे हमने कंपोजिशन की बात की थी। ओके, तो अब ये बड़ा आसान हो गया, इट्स सो सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी के ऑफ ये बन गया जी के ऑफ एफ एक्स मॉड, यू नो दिस इज इक्वल टू के मॉड एफ एक्स मॉड, और के तो रियल नंबर है, और रियल नंबर का जब एब्सोल्यूट के आ जाएगा, दिस इज के, और एफ एक्स मॉड ऐसे ही आ गया। और यू नो एफ एक्स मॉड इज लेसर इक्वल टू m1, हमने ये बताया आपको, दिस इज लेसर इक्वल टू के m1, इसको कोई m1 स्टार कह दें, ठीक है। सो फॉर ऑल x बिलोंग टू a, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट के एफ अप्लाइड ऑन x मॉड is lesser equal to m1 star for all x belong to a. So look, this kf, this means that kf is bounded, this means that kf is bounded. अब इधर आ जाइए, तो ये हो जाएगा जी fx प्लस माइनस जी एक्स, ये बीच में प्लस हो या माइनस हो, ये प्रॉपर्टी होती है a प्लस माइनस b मॉड इज लेसर इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड, ये प्रॉपर्टी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बीच में प्लस हो या माइनस हो, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज लेसर इक्वल टू एफ एक्स मॉड प्लस जी एक्स मॉड, एंड यू नो दिस इज लेसर इक्वल टू m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू m3 से, और हमने क्या कर दिया जी कि f प्लस माइनस जी applied on x mod is lesser equal to m3 for all x belong to a। तो इसका मतलब ये हुआ
कि f प्लस माइनस जी बोथ आर बाउंडेड, f प्लस जी भी बाउंडेड है, अगर f और g बाउंडेड है तो f प्लस जी भी बाउंडेड है और f माइनस जी भी बाउंडेड है। नेक्स्ट इस प्रोडक्ट भी बाउंडेड है, आपको सिखा दिया ये एफ एक्स जी एक्स है, और आपको पता है कि ए बी मॉडुलस क्या होता है, ए मॉड बी मॉड, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स मॉड जी एक्स मॉड, और ये व्हाट इज दिस, दिस इज लेस इक्वल टू एम वन एम टू, और इसको एम कोई 3 स्टार कह लें। सो आर ये क्या बना, ऑफ कोर्स व्हेन x बिलोंग टू ए, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, तो आपने बता दिया कि एफ जी अप्लाइड ऑन x मॉड इज लेस इक्वल टू एम 3 स्टार फॉर ऑल x बिलोंग टू ए। लुक एट हियर, इसका मतलब एफ जी अप्लाइड ऑन x ये भी लेस इक्वल टू एम 3 स्टार है, तो इसका मतलब जो एफ और जी अगर बाउंडेड है तो उनकी प्रोडक्ट जो है एफ जी जो है वो भी बाउंडेड होगी, नॉट कंपोजिशन, हम कंपोजिशन की बात नहीं करें। वैसे थोड़ा सा देखा जाए तो उसने भी शायद हो जाती, लेकिन अभी उसके लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, वी विल कंटिन्यू अवर रिमार्क। अच्छा ये एक और रिमार्क देखिए, ये बीच में छोटा सा रिजल्ट आ गया था कि अगर एफ और जी बाउंडेड है तो फॉर एनी रियल नंबर के एफ भी बाउंडेड है, एफ प्लस माइनस जी भी बाउंडेड है, और एफ जी प्रोडक्ट भी बाउंडेड है। ठीक है, तो अगर एफ एक्स आप देखें इससे क्रॉनरी एनी पॉलिनोमियल एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन एवरी बाउंडेड इंटरवल। ये बड़ा सिंपल है जी, आप देखिए आपने ये बात की है कि जो भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जो भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो बाउंडेड होता है हर बाउंडेड इंटरवल पे। इसका मतलब अगर मैं इंटरवल ये ले लूँ आई इज इक्वल टू ए बी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये बाउंडेड होगा। एफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ए बी ले लूँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या होगा जी, ये बाउंडेड होगा ऑन दिस इंटरवल। हमने ये बात की है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर अनबाउंडेड होता है, लेकिन हर बाउंडेड इंटरवल के ऊपर बाउंडेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो होगा, फिर अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लूँ तो एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स इंटू एक्स है। फर्स्ट को ये जो है ये जी एक्स है और ये एच एक्स है, और जी एक्स जो है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है, एच एक्स भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये भी बाउंडेड होगा। जी एक्स जो है बाउंडेड इंटरवल पे, एच एक्स भी बाउंडेड इंटरवल पे बाउंडेड होगा, तो इनकी प्रोडक्ट हमने ये भी आपको कहा, इनकी प्रोडक्ट बेसिकली क्या बनेगी, जी एच अप्लाइड ऑन एक्स, ये भी बाउंडेड होगी। तो जी एच अप्लाइड ऑन एक्स, अब जी जो है ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, बाउंडेड है, एच एक्स भी आइडेंटिटी फंक्शन है, बाउंडेड है ऑन बाउंडेड इंटरवल, ऑन बाउंडेड इंटरवल, राइट। तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो जी एच एक्स, दैट इज जी एक्स एच एक्स, वो भी बाउंडेड, इनफैक्ट एक्स स्क्वायर बाउंडेड है, एक्स स्क्वायर जो है वो बाउंडेड हो गया। इसका मतलब एक्स क्यूब जो है, इसी तरह से अगर एफ एक्स आपका एक्स क्यूब है तो उसको आप लिख सकते हैं जी वन एक्स, जी टू एक्स, जी थ्री एक्स, वेयर दैट इज जी वन जी टू जी थ्री applied on x, where g1 g2 g3 all are identity functions on bounded interval, right, bounded, हर कोई bounded होगा, और उस थ्योरम से जो अभी हमने पिछला थ्योरम किया उससे कि बाउंडेड फंक्शन की प्रोडक्ट भी बाउंडेड होती है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x को मैं
आइडेंटिटी फंक्शन करूँ तो इस सिनेरियो से एक्स स्क्वायर भी बाउंडेड, एक्स क्यूब भी बाउंडेड, एक्स फोर भी बाउंडेड, सो ऑन एक्स एन भी बाउंडेड हो जाएगा। यू नो एफ एन एक्स एन बाउंडेड होगा क्योंकि आपने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ बाउंडेड फंक्शंस इज बाउंडेड, एफ जी बाउंडेड है, तो ये एक्स एन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन विच आर बाउंडेड ऑन ए बाउंडेड इंटरवल, सो बिकॉज दिस इज बाउंडेड, तो इसको अगर मैं अल्फा वन कह दूँ और अल्फा वन बिलोंग टू रियल नंबर ले लूँ, तो आपको पता है कि अल्फा वन इंटू एक्स एन वेर एन इंटीजर, ये भी बाउंडेड है क्योंकि आपने ये भी थ्योरम प्रूव किया है कि के एफ जो है ये भी बाउंडेड है वेर के बिलोंग टू फील्ड, ठीक है, रियल नंबर्स, तो अल्फा वन एक्स एन ये भी बाउंडेड होगा, प्लस अल्फा टू एक्स एन माइनस वन ये भी इस तरह से बाउंडेड होगा, एंड सम ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड, ठीक है, प्लस अल्फा थ्री एक्स एन माइनस टू, तो ये भी बाउंडेड होगा इसी खाते से, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ बाउंडेड फंक्शन एंड कांस्टेंट टाइम ऑफ बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड, सो सम ऑफ बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड एंड सम ऑफ विद दिस इज अगेन बाउंडेड, सो वी आर यूजिंग द लास्ट थ्योरम। उसमें क्या है, आइडेंटिटी, पहले हमने रिमार्क यूज किया, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो बाउंडेड होता है हर बाउंडेड इंटरवल पे, दैट्स वाई एक्स बाउंडेड है किसी बाउंडेड इंटरवल पे, तो ये भी बाउंडेड होगा, एंड सो ऑन चलते चलते कोई अल्फा एन माइनस वन एक्स, ये ऑफ कोर्स आइडेंटिटी है, ये कांस्टेंट है, ये बाउंडेड होगा, प्लस अल्फा एन, बेशक आप यहाँ से अल्फा एन चला लें ताकि आपको वो अल्फा नॉट तक पहुँचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये सारे के सारे जो हैं यू सी, ये सारे के सारे अल्फा टू जो है वो एन माइनस, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ अल्फा एन एक्स और ये अल्फा एन प्लस वन कर दें, ये अल्फा नॉट कर दें, चलें, नो प्रॉब्लम। तो अल्फा नॉट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और यू नो कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा बाउंडेड है, तो ये सारे के सारे बाउंडेड फंक्शन है, सम ऑफ बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड, बट व्हाट इज दिस, दिस इज सम पी एक्स ऑन सम इंटरवल ए बी, तो ये हमारा जो क्रॉनरी है प्रूव होगी कि एनी पॉलीनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन एवरी बाउंडेड इंटरवल, कि हमारी जो पॉलीनोमियल होती है किसी बाउंडेड इंटरवल पे लाजमी एक बाउंडेड फंक्शन होती है, राइट, इट्स अ बाउंडेड फंक्शन बाय यूजिंग द लास्ट थ्योरम, इट्स सो सिंपल, एक्स बाउंडेड है, एक्स स्क्वायर बाउंडेड है, एंड सो ऑन एक्स एन बाउंडेड है, और फिर उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी बाउंडेड फंक्शन है, तो इस तरह से फिर सम ऑफ बाउंडेड इज बाउंडेड, राइट। तो ये जो पहले दो रिमार्क हैं, कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाउंडेड इज बाउंडेड and the sum of two bounded is bounded, just using that, and the third one is multiplication of two bounded function is bounded, तो इन तीनों को हमने यूटिलाइज करते हुए you have proved that every polynomial function is a bounded function on every bounded interval, not on r की हम बात नहीं कर रहे, right, ओके जी। नेक्स्ट जो है हम एक नई डेफिनेशन देंगे, बाउंडेड ऑन अ पॉइंट और बाउंडेड अवे फ्रॉम ज़ीरो, ये दो डेफिनेशन दे के फिर आगे कुछ रिमार्क की बात करेंगे, फिर थ्योरम की तरफ जाएंगे। चलें जी, आज इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।